Hello people, I am Gautam Joshi and you are watching our channel Online Yoga Guru, and our today topic is और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस उन लोगों के लिए जो अपने ऑफिस में अपने जॉब के दौरान बैठे रहते हैं, काफी देर तक सीटिंग में रहते हैं। ये आज का ट्यूटोरियल उनके लिए है। होप सो अच्छे से देखें, इसको एंजॉय करें और ये ट्यूटोरियल काफी हेल्पफुल रहे आपकी इस लाइफ में। लेट्स सी। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए अर्ध ताड़ासन की स्थिति में पूरे शरीर को खींचें ऊपर को। इसे कम से कम 5 से 10 सेकंड के लिए करें और कम से कम 3 बार इसको दोहराएं अपनी चेयर के ऊपर बैठ के ही। फिर धीरे से अपने कंधों को पीछे की तरफ घुमाना शुरू करें। ऐसे 10 चक्कर पीछे की तरफ घुमाएं, फिर 10 चक्कर आगे की तरफ घुमाएं। ध्यान रखें अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा रखकर बैठे अपनी चेयर पर। अपने दोनों हाथ अपने कंधों पे टच करते हुए अपनी कोहनियों को मूवमेंट देते हुए आगे जोड़ें, फिर पीछे की तरफ स्ट्रेच करें ताकि आपके एक बार लंग्स अच्छे से एक्सपेंड हो जाएं। फिर इन्हीं कंधों के ऊपर हाथ रखते हुए पीछे की तरफ को कोहनियों को घुमाएं, पूरे कंधे को स्ट्रेच करते हुए पीछे ले जाएं, आगे से कोहनियों को जोड़ते हुए। ऐसे ही 10 चक्कर आगे से पीछे की तरफ, फिर पीछे से आगे की तरफ भी आपने करने हैं। फिर उसके बाद धीरे से दोनों हाथों से अपनी चेयर को पकड़ते हुए अपनी कमर को पीछे की तरफ मोड़ें। फिर उसी प्रकार दूसरी तरफ भी। ध्यान रखें अगर आप सर्वाइकल के पेशेंट हैं या वर्टिगो की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं तो अपनी गर्दन को पीछे ना रखें, उसको सामने रखकर ही करें। अगर आप नॉर्मल अभ्यास करने में सक्षम है तो उसको पूरा अच्छे से कर सकते हैं पीछे की तरफ। इसके बाद 10 से 20 सेकेंड का रेस्ट लें। और सबसे मेजर एक्सरसाइज आपकी शोल्डर और आपकी स्पाइन के लिए, दोनों हाथों को किसी टेबल के ऊपर अच्छे से रख लें, अपनी चिन को अपनी हाथों के ऊपर रखें और अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें और धीरे धीरे अपने एक हाथ को ऊपर उठाएं कोहनी से। उसी प्रकार दूसरे हाथ को कोहनी से ऊपर उठाएं ताकि आपकी रिब्स को प्रॉपर स्ट्रेच मिले। इसे सर्वाइकल के पेशेंट भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उससे उनको बहुत लाभ मिलेगा। और दोनों हाथों को सामने रखते हुए एक बार अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा खींचें और वापस धीरे धीरे ऊपर आएँ। अब जमीन से अपने पैरों को थोड़ी सी ऊंचाई पर उठाएं और अपने पैरों को घुमाना शुरू करें, जिसमें 10 चक्कर एक तरफ और 10 चक्कर दूसरी तरफ घुमाएं। इस अभ्यास को ज़्यादा भी कर सकते हैं, 10 से 20, 20 से 30, जितनी आपकी क्षमता हो उतना अच्छे से घुमाएं। अब इसके बाद अपने दोनों पैरों को ज़मीन पर रखें और अपनी एड़ियों को ऊपर उठाना शुरू करें। ऐसे आपने अपने पैरों की एड़ियों को उठाना है। इसे कम से कम सेट के हिसाब से करें और कम से कम 3 सेट में करें। पहला सेट ये 50 रेपिटेशन, दूसरा सेट 40 और तीसरा सेट 30 रेपिटेशन का जरूर करें ताकि आपके काफ मसल की अच्छे से प्रॉपर एक्सरसाइज हो सके। अगली एक्सरसाइज में स्क्वाट्स करेंगे। इसमें आपने अपने चेयर के ऊपर स्क्वाट्स करने हैं। दोनों पैरों में हल्का सा गैप रखें और नी बेंड करते अपने हिप को अपने चेयर पे टच करके वापस खड़े हो जाएं। ऐसे आपने 10 स्क्वाट्स करने हैं और ये 10 स्क्वाट्स आपका एक सेट है और ऐसे आप 3 सेट जरूर करें। अगली एक्सरसाइज है सीटेड लंजेस। इसमें आपने कुर्सी के ऊपर बैठ के ही लंजेस करने हैं। एक पैर को बाहर की तरफ निकालते हुए डायगोनली वहाँ पे अपने घुटने को बेंड करते हुए ज़मीन को टच करें पीछे वाले घुटने से। वापस पीछे आते हुए अपनी चेयर पे बैठेंगे। फिर उसी प्रकार दूसरी तरफ भी आपने ऐसे ही करना है। लेफ्ट राइट आपका एक पेयर है, इसको कम से कम 5 पेयर जरूर ट्राई करें। इससे आपके थाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं। जिनके थाइज स्ट्रांग हैं उनको कभी भी नी की पेन नहीं होती है, क्योंकि क्वाड मसल आपके नी के जॉइंट को सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छे से। तो इस अभ्यास को निरंतर और रेगुलर प्रैक्टिस में रूटीन में ऐड जरूर करें। और आखिरी में अपनी बॉडी को एक बार अच्छे से ताड़ासन में खींच लें और ताड़ासन में खींचते हुए अपनी बॉडी को वॉक कराएं। आगे को चलें, पीछे को चलें, दाएं बाएं चलें, पूरे बॉडी को पंजों के ऊपर चलाएं ताकि आपकी सारी नर्व स्ट्रेच हो जाए एक बार अच्छे से। इसके बाद प्राणायाम करेंगे। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा की स्थिति में ले आएं जैसे कि आप देख रहे हैं और दोनों हाथ अपने थाइज के ऊपर रखें। नाक से लंबा गहरा सांस भरें और धीरे धीरे नाक से ही लंबा गहरा सांस बाहर की तरफ छोड़ें। ध्यान रखें कि डीप इनहेल एक्सहेल करना है, इसमें सांस लेने की आवाज़ तक भी ना आए। अच्छे से नाक से लंबा गहरा सांस भरें, उसी प्रकार उसको बाहर की तरफ को छोड़ें। जब आपका ब्रीदिंग का वार्म अप सेक्शन पूरा हो जाए तो उसके बाद कपालभाति प्राणायाम करेंगे, फ्रंटल नोस्ट्रल ब्रीदिंग प्रोसेस। इसे आपने कम से कम 30-30 के सेट के हिसाब से 3 बार जरूर अभ्यास करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसके बाद अगला प्राणायाम है हमारा
अनुलोम विलोम प्राणायाम। दोनों हाथों की जो अंगूठे के साथ वाली उंगलियां उसके अंगूठे के बॉटम पे टच करें और अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट से सांस भरें और धीरे धीरे राइट से सांस बाहर छोड़ें। फिर दोबारा राइट से सांस भरें और लेफ्ट से बाहर छोड़ें। ये आपका एक राउंड है अनुलोम विलोम प्राणायाम का, आपका एक राउंड है। लेफ्ट से सांस लिया, राइट से एक्सेल, राइट से सांस लिया, लेफ्ट से एक्सेल। ये बहुत बेसिक पैटर्न है इसका। इसको आप कम से कम 7 बार जरूर अभ्यास करें। अनुलोम विलोम करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि आपकी पीठ सीधी रहे, गर्दन नीचे की तरफ ना झुके, वो बिल्कुल ही गलत है। और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से सांस लेने की कोशिश मत करें। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। अपने अंगूठे से अपने कानों को बंद करें, पहली उंगली को अपनी आईब्रो के ऊपर रखें, बाकी की 2 उंगली अपनी आंखों के ऊपर। नाक से लंबा गहरा सांस भरें और धीरे धीरे गूंजते हुए आपने इस प्राणायाम को करना है। इसमें आपने म का गुंजन करना है, नाद करना है। नाक से लंबा गहरा सांस भरते हुए इस प्रकार से उच्चारण करते हुए इस प्राणायाम को करना है ताकि आपका मन शांत रहे। और अंत में आपने 5 से 10 मिनट का ध्यान जरूर लगाना है। होप सो आपने अच्छे से ये वीडियो देखा होगा। और आखिरी में कुछ ऐसी बातें बताना चाहूंगा कि जब आप प्राणायाम की प्रैक्टिस करें तो अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें और खाना खाने के कम से कम 2 से लेके 3 घंटे के बाद ही आपको ये प्रैक्टिस करनी है। खाली पेट है तो बहुत अच्छी बात है। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और कुछ अच्छे कमेंट भी दे सकते हैं या सजेशन जो आपके पास है, या आप आने वाले टाइम में कौन सी टॉपिक के ऊपर ये वीडियो देखना चाहते हैं, जो योगा से रिलेटेड हो या हेल्थ से रिलेटेड हो या स्पोर्ट्स साइंस से रिलेटेड हो। होप सो फिर मिलेंगे। जय हिंद। Om Namah